आखिरकार केजरीवाल हार चुके हैं। केजरीवाल के लिए एक शेर के बहुत गुरूर था, तुमको तुम्हारी कुर्सी पर खुदा गुरूर किसी शख्स का नहीं रखता। बहुत बड़ी बड़ी बातें केजरीवाल ने की थी कि केजरीवाल को इस जन्म में कोई नहीं हरा सकता। आखिरकार केजरीवाल ने हार स्वीकार कर ली। आखिरकार केजरीवाल हार चुके हैं। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। केजरीवाल ने वादे बहुत किए, काम बहुत कम किए। हालांकि कुछ वादे उन्होंने पूरे भी किए, जैसे बिजली फ्री दी, जो इंसान की बेसिक ज़रूरत होती है। अब हम यूपी में हैं तो यूपी में तो सबसे ज़्यादा मार बिजली के बिल की है। ज़रा ज़रा से लोग जिनके घरों में जो है एक बल्ब जलता है या एक पंखा चलता है, उनका 2-2 हज़ार रुपये का, 1-1 हज़ार रुपये का महीने का बिल आता है। और दिल्ली में 200 यूनिट बिजली जो है बिल्कुल मुफ्त कर दी गई थी और लगभग पानी भी वहाँ मुफ्त कर दिया गया था। कुछ सुविधाएं केजरीवाल ने बहुत अच्छी दी। हेल्थ सिस्टम, शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन फिर भी वो हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि धर्म के जाल में बीजेपी ने उन्हें बहुत अच्छी तरीके से फांस लिया था। केजरीवाल भी फिर धर्म धर्म चिल्लाने लगे थे, तो दिल्ली वालों ने सोचा कि भाई साहब, जब धर्म धर्म ये भी चिल्ला रहे हैं, धर्म धर्म बीजेपी वाले भी चिल्ला रहे हैं, तो फिर हम बीजेपी को ही जिता दें। और केजरीवाल ये भी कहा करते थे कि भाई साहब, हमें बीजेपी वाले काम नहीं करने देते, एलजी साहब काम नहीं करने देते, केंद्र सरकार से हमें जो है ग्रांट नहीं मिलती है, हम काम कैसे करें। तो अब दिल्ली वालों के लिए ये सुविधा हो जाएगी कि केंद्र में भी जो है बीजेपी है और जो है दिल्ली में भी बीजेपी है। तो हो सकता है उनका कुछ भला हो, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां भला नहीं होता है, सिर्फ धर्म चलता है। तो हैरानी की बात यह है कि इतने सारे मुद्दे होते हुए भी इतनी प्रचंड जीत बीजेपी की, वाकई यार कमाल है। हैरानी होती है। मतलब महाकुंभ में इतना भयंकर हादसा हुआ, वहां लोगों की जानें गई, उन्हें छुपाया गया, लोगों के साथ इतनी ज्यादती की गई, वहां चोरियां हुई, भगदड़ हुई, लोग मारे गए, उसके बावजूद मतलब बीजेपी की इतनी प्रचंड जीत, वाकई कुछ अलग ही दिशा में ये देश जा रहा है। और फिर केजरीवाल ने मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादती की, आप सभी लोग जानते हैं। कोरोना के दौर में वो तबलीगी जमात जो मरकज में थे, वहां पे जो है भाई साहब खुद बैठ के अपडेट दिया करते थे कि मैं जो है अपडेट दूंगा तबलीगी जमात वालों की। कितने अच्छे से बैठा करते थे। मुझे ध्यान है, मैं भी उस वक्त दिल्ली में ही था, तो मैं देखता था न्यूज़ चैनल्स पे या कुछ यूट्यूब चैनल्स पे, तो भाई साहब बैठ जाया करते थे एकदम और बताया करते थे कि तबलीगी जमात में ये हो रहा है, वो हो रहा है। मिनट मिनट की अपडेट केजरीवाल खुद दिया करते थे। कितने मुसलमान एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया गया। CAA NRC के वक्त शर्जील इमाम, गुलफशा फातिमा, कितने ही ऐसे एक्टिविस्ट हैं जिनको जेल में बंद कर दिया गया और उनके लिए केजरीवाल ने जरा भी आवाज नहीं उठाई। केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी थी, मुसलमानों के हक में बोलना ही नहीं जानते थे, ऐसा लगता था। बहुत भयंकर घमंड हो गया था केजरीवाल को। और मैं ही अकेला नहीं, जाने कितने यूट्यूबर ये बात कह रहे हैं, एक से एक बड़े पत्रकार कह रहे हैं। मैं तो एक छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, मैं अपनी राय ही रखना चाहता हूँ। बस यही है कि जिसे गुरूर हो जाएगा, जिसे घमंड हो जाएगा, उसका घमंड, उसका गुरूर जरूर टूटेगा। एक कारून हुआ करता था जिसके पास इतनी दौलत थी, बेशुमार दौलत थी, उसकी दौलत का कोई शुमार ही नहीं था। वो तो इतना घमंड में चूर था, मदमस्त था कि वो अपने आप को खुदा कहलवाया करता था।
अपनी इबादत करवाया करता था, लेकिन अल्लाह ने उसे उसके खजाने के साथ ही जमीन में धंसा दिया और आज कोई कानून को जानता तक नहीं है। तो एक से एक बड़ा दौलतमंद आदमी आया और ये कुर्सी तो आती जाती रहती है, हमें सिर्फ लोगों का भला करना है, लोगों का फायदा करना है। केजरीवाल ने मुसलमानों का सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने दिल पे पत्थर रखकर इस बार भी केजरीवाल ही को वोट दिया। आखिर पता नहीं मुसलमान अपनी पावर को, अपनी वोट की ताकत को कब पहचानेंगे। तो अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया है, केजरीवाल हार चुके हैं और अब देखिए अगला सीएम बीजेपी की तरफ से कौन बनता है और देखते हैं कि दिल्ली में किस तरीके का काम होता है, देखते हैं क्या होता है।